तब से मऊदी का इशू बोला जाता है, जो हम तो मतलब जब से राजनीति में आए या क्षेत्र में आए तब जब से हमको ये सुनने को मिला कि यहाँ पे 40 साल से जो वहाँ पे मऊदी में, क्योंकि वो वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी रहते हैं, तो कोई बड़ी घटना कुछ घटी थी जिसके बारे में कई लोग कई तरह का बात भी करते हैं कि हाई कोर्ट भी मतलब कुछ ऑर्डर निकाला था। हालांकि वो ऑर्डर कभी मेरे हाथ में नहीं आया। तो इस पे ये विवाद कहीं से भी हमसे जुड़ा हुआ विवाद नहीं है, क्योंकि ये विवाद 40 साल पुराना है, जो जिस समय हम जन्म भी नहीं लिए थे। और उसके बाद लगातार इस मुद्दे को मतलब ये मुझे लगता है कि जिस दिन विपक्ष ये सोच ले कि ये मुद्दा नहीं, ये समस्या है, उस दिन इसका समाधान आसान हो जाएगा। लेकिन हमेशा इसको मुद्दा बना के रखे मऊदी के मामला को, और लगातार इस मुद्दे को बना के बीजेपी के जितने भी विधायक जो जीत के आए हैं वो इसी मुद्दे पे जीत के आए हैं। बड़ा शर्मसार करने वाला घटना हमको फेस करना पड़ा। ये जो 2 महीने के बाद चुनाव है, तो आज इनको ये मुद्दा दिख रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो बाहर के लोग, क्षेत्र के बाहर के लोग हैं, जिनको एजेंट बना के ये लोग क्षेत्र में वहाँ पे भड़काने और उकसाने के लिए भेज रहे हैं, और अश्लील पुतला बना के जगह जगह पे जो जलाया जा रहा है। मतलब ये लोग हमको ऐसा कुरूप देना चाहते हैं, सबसे भद्दा से भद्दा रूप देके जो ये लोग अश्लीलता देके और पुतला बना के जो जलाने का काम किए। ये लोग सरना साड़ी को भी नहीं छोड़े, जो हमारा झारखंड का पहचान है, जिसको पहन के और हम अपने आप को झारखंडी होने का गर्व जताते हैं, वो साड़ी पहना के उस पुतला को जलाने का काम किए हैं। ये किस तरह के मानसिकता के लोग हैं। सबसे पहले तो जो कल भी देखिए, कल सेंट्रल लीडर्स को बुलाया गया, कल फिर से मतलब माहौल ख़राब करने का कोशिश किया जा रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा हमेशा ही ज़िंदा रहे ताकि वहाँ पे ये लोग राजनीति कर सकें। ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये समस्या है जिसका हल हम अच्छे माहौल पे हम करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन जब तक ये लोग इसको मुद्दा बना के वहाँ पे राजनीति करते रहेंगे, तब तक हमारा क्षेत्र अशांत रहेगा। देखिए, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। वो मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, उनको भी माँ करके आखिरी तक उनको माँ का दर्जा दिए हैं। रावण की माँ को माँ का दर्जा दिए हैं, और कैकेयी जो उनको वनवास भेजी थी, उनको अपनी माँ से, कौशल्या माँ से भी ज़्यादा ऊपर का दर्जा दिए हैं। तो जिस तरह का मर्यादा राम भगवान स्थापित किए हैं दूसरे धर्म का मर्यादा भंग करके, वैसे लोग क्या ही अपने धर्म का मर्यादा बचा सकेंगे। तो ये लोग तो मतलब राम भगवान भी अपने नाम से राजनीति नहीं करते थे, ना ही वो किसी और के नाम से राजनीति करते थे। राम भगवान के नाम से ये लोग राजनीति करके वोट बटोरने का कोशिश कर रहे हैं। अचानक से ये मुद्दा कहाँ से ज़िंदा हो गया। 40 साल से कई बार डबल इंजन की सरकार रही, जहाँ पे केंद्र सरकार में भी मंत्री बनाए गए, यहाँ के सांसद अच्छे पोजीशन में रहे। लोकनाथ महतो से पहले भी, लोकनाथ महतो बीजेपी से 3 बार विधायक रहे, उससे पहले रविंदर सिंह रहे 3 बार बीजेपी से विधायक। और ये 40 साल से कभी क्षेत्र में इस तरह का मुद्दा नहीं हुआ, कभी इस तरह से किसी का भी पुतला नहीं फूंका गया, ये कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन हमारे चुनाव के 2 महीने पहले हमारे मतलब खिलाफ अश्लीलता फैलाई जा रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। हमारा जो एल्बम निकला था उसके पीछे अश्लील गाना बना के उसको सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इतने छोटे छोटे लड़के जो 10-12 साल के हैं, वो लोग माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो क्या इस तरह का समाज का निर्माण करना चाहते हैं? एक महिला विधायक के ऊपर अश्लील चित्रण करके ये लोग राम का नाम लेते हैं कि ये लोग राम भगवान के हैं, ये वो, मतलब ये तो हम खैर जनता पे छोड़ते हैं। इससे काफ़ी दुखद है ये मतलब एक महिला को जिस तरह से चित्रण कर रहे हैं ये लोग पुतला बना के, ये पूरी महिला जाति के लिए लज्जित होने वाली बात है, और ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। आजसू बीजेपी की मानसिकता जो हर जगह पे जहाँ ये लोग दिखा रहे हैं, चिकोर में फिलिस्तानी झंडा आजसू के कार्यकर्ता फहराते हैं और उसके बाद तुरंत बाद मेरा पुतला फूंकते हैं। मतलब इतने पागल टाइप से कर रहे हैं हर जगह, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों ला रहे हैं। हम दिन रात क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं, 10 दिन से हम परेशान हैं।
10 दिन से हम इतने तनाव में हैं कि मतलब हमारा तो पूरा समय दिन रात क्षेत्र में जाता है, विकास का काम करने में जाता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इसी मुद्दे पे सारा चीज़ चलता रहे। इनके लिए कुछ भी दूसरा काम नहीं है, दिन भर मतलब यही सब करना है इनको। राम भगवान के नाम पे बस वोट बटोरने का समय आ गया है इनका, और इनके पास कुछ और मुद्दा नहीं है। तो जिस तरह का अश्लीलता सोशल मीडिया में जो नौजवान की तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है, सामाजिक, तो समाज के बीच में जो मैसेज जिस तरह से जाना चाहिए, समाज में जिस तरह का हम लोग पॉजिटिविटी मेंटेन करना चाहिए, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उसलिए। लेकिन ये लोग इतना अश्लीलता पे जा रहे हैं, जब हमें, मेरे जैसी जो हमको माँ बहन के रूप में हमारे क्षेत्र के लोग, झारखंड में सभी जगह सम्मान मिलता है, वो लोग मतलब हमें माँ बहन के रूप में देखते हैं, और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है इस तरह के विरोधियों के द्वारा, और बच्चों से इस तरह का मैसेज करवाया जा रहा है, बच्चों के अंदर इतनी अश्लीलता डाली जा रही है। ये किस तरफ समाज को लेके जाएंगे मुझे नहीं पता। और क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी हूँ, और मैं क्षेत्र में लगातार 2 साल कोविड में भी दिन रात काम करती रही, 3 साल बहुत सारा विकास का योजना धरातल पे लाई हूँ, बहुत सारा चीज़ क्षेत्र में दिन रात करती रही हूँ, लाखों लोगों। तो ये जो समस्या मैं समस्या के रूप में देखती हूँ, इसको मुद्दा के रूप में नहीं देखती हूँ। ये समस्या भी समाधान करना है मुझे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का राजनीतिक अखाड़ा ये लोग बना के रखें। और ये बड़ा ही दुख और पीड़ा का बात है, जिस तरह से पूरे महिला जाति को ये लोग लज्जित करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से चित्रण करके। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं इनसे कि क्या इनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है? क्या ये ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे कोई भी महिला नहीं रहती? क्या महिलाओं का यही सम्मान है इनके नज़र में? क्या इस तरह से अश्लील मतलब हमारे गाने के पीछे अश्लील गाना लगा दे रहे हैं, हमारे जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे आहत नहीं हो रहा, मेरे क्षेत्र के कई लोग आहत हैं, मेरे अपने जितने शुभचिंतक हैं, महिला जितनी भी हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को तकलीफ़ हो रहा है। तो आपके माध्यम से ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह का मानसिकता के लोग को समाज में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस तरह का गंदगी फैला रहे हैं, इससे समाज में मतलब समाज का कोई उत्थान नहीं होने वाला है। और निश्चित रूप से ये लोग का जो मंशा है कि चुनाव में वोट बटोर लेंगे ये लोग, ये सब करके। और जिस तरह से ये लोग झारखंडी साड़ी, जो लाल पाड़ साड़ी है, उसका भी अपमान किए, उसको भी हमको पहना के और मतलब हमारा पुतला बना के और उसको जलाने का काम किए। ये सिर्फ आदिवासी का अपमान नहीं, पूरे झारखंडियों का अपमान है, क्योंकि वो साड़ी का एक गरिमा है। वो लाल पाड़ साड़ी हमारे झारखंड का कल्चर है, जिसको हर धर्म के लोग झारखंड के अंदर, हर जाति के लोग झारखंड के अंदर उसको अपना एक पहचान के रूप में देखते हैं, झारखंडी पहचान के रूप में देखते हैं। लेकिन ये उस मूलवासी और निवासी बोलने से मतलब नहीं होता है। इनके पास ये भी जवाब नहीं है कि यह हमारा पुतला क्यों इस तरह से ये रूप दे के जला रहे हैं। और सेंट्रल लीडर और स्टेट लीडर का मतलब ऐसे आ रहे जैसे कोई लड्डू बट रहा है। ये लोग भी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दौड़ के आ जा रहे हैं। तो ये जनता आज के दिन में बहुत एजुकेटेड और बहुत अवेयर हो चुकी है। हम बहुत पीड़ित हैं इस तरह का मानसिकता देख के समाज के अंदर, और उससे भी ज़्यादा आहत है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ये लोग खड़ा करके और उस तरह का अश्लील पुतला जलाने का काम किए हैं। मेरा नाम अम्बा प्रसाद है, आप मेरा नाम अम्बा प्रसाद करके पुतला जलाते, हम कुछ नहीं बोलते। आप मेरा नाम अम्बा खातून, अम्बा अंसारी करके जो जला रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाते हैं या किसी भी नेता का पुतला जलाते हैं तो हेमंत सोरेन करके पुतला जलाते हैं, या हेमंत चौधरी या हेमंत पांडे लिख के पुतला जलाते हैं। ये कैसी ओछी मानसिकता है? ये किस तरह का सोच है? और इतने क्रूर और इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हैं जो अपने आप को राम भगवान का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं? वो इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं धर्म के नाम पे? इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हैं धर्म के नाम पे? इतना इनका स्तर कैसे गिर सकता है जब हमारे जैसे लोग, जो हम महिला जनप्रतिनिधि हैं, बेटी हैं, बहन हैं, जब मेरे लिए ये लोग ऐसा देख सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आपके घर की बेटी बहन को ये लोग किस नज़र से देखते होंगे, ये आप पे हम छोड़ रहे हैं।
था, ये कभी कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा कैसे नहीं? ये समस्या है, ये समस्या है अंकल। ये मुद्दा तो राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना रहे हैं। समस्या को लेकर समस्या ही अगर गाँव से आपके आपके परिवार द्वारा क्या किया गया? आपकी तरफ से क्या? देखिए, ये पहली बार इस तरह का माहौल पैदा किया गया है। हम लोग शांति समिति में हम भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया। हम अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो कभी ये सब चीज़ सुनने को नहीं मिला। तो मेरे कार्यकाल में हम शांति समिति में जब बैठे थे तो वहाँ पे खुद जो पूर्व विधायक लोकनाथ महतो हैं और कुछ लोग हैं, उनके द्वारा ही ये बात, जब वो उनको मौका मिला खड़ा होकर बोलने का, तो वो उन्होंने ही स्पष्ट किया था कि हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है कि वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब ऑर्डर है जो आज तक हमको नहीं मिला। हम कई बार कोशिश किए वो ऑर्डर को प्राप्त करने का। तो इसमें कई तरह की तर्क दी जा रही है, कई तरह की बातें की जा रही है, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी ऑर्डर हो, हाई कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर हो, कोई भी अधिकारी का कोई ऑर्डर हो या कोई भी ऑफिस का नोटिफिकेशन हो, ये सब मायने नहीं रखता जब तक अगर वहाँ के लोग शांति से अच्छे माहौल में अगर अपना निर्णय स्वयं ले लेंगे। जो बस 2 गांव के बीच का मामला है, तो 2 गांव के बीच अगर ये शांति स्थापित हो जाएगा और कोई मतलब अच्छे माहौल में ये सारा चीज़ हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझना होगा ना कि कहाँ से लोग आते हैं। हज़ारीबाग से चल के आते हैं लोग वहाँ पे अशांति करने के लिए, जो 2-4 लोग हैं जिनको एजेंट बना के रखा हुआ है। और देखिए, दोनों आपका स्टैंड वहाँ क्या है, जुलूस निकलना चाहिए या नहीं? देखिए, हमने साफ बोला है, निकलता है, रामनवमी के लिए बैठक होती है, लेकिन निकलता नहीं है आपका। मैंने ये साफ बोला है कि ये 2 समुदाय का विवाद को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा माहौल स्थापित करके और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, जो कि मैं सक्षम हूँ करने के लिए, और इसको हम करके भी रहेंगे। लेकिन ये लोग जिस तरह का माहौल पैदा करते हैं वहाँ पे राजनीति करके और इसको मुद्दा बना के, पॉलिटिकल मुद्दा बना के, ये गलत है। और ये चाहते नहीं है कि ये मुद्दा का समाधान हो। फेसबुक पे आपके खिलाफ जो अभियान चल रहा है, क्या उन पर आप FIR दर्ज कराएंगे? देखिए, ये इतना लज्जित करने वाला बयान है ना कि हम जब मतलब हमको तो इतना हम डिस्टर्ब हुए हैं ये सब चीज़ से, क्योंकि राजनीतिक लोग होते हैं, थोड़ा मतलब सहना पड़ता है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़े चीज़ों को इग्नोर करना। लेकिन ये इग्नोर करने लायक चीज़ नहीं है। हम वो चित्र नहीं भूल पा रहे हैं जो ये लोग जिस तरह का मेरा रूप बनाए हैं, जो चित्र मुझे दिए, जो एक महिला को चित्र दिए हैं समाज के बीच में, और ये लोग जिस तरह से पुतला बना के जलाए। आप जलाते, आप एक नॉर्मल पुतला चलाते। बार यही बात बोल रहे हैं हम लोग को, लेकिन जो ये बात तो हम बोल चुके हैं। अब आप घुमा, अब पता नहीं आप किस तरह से सुनना चाहते हैं, कौन लाइन में सुनना चाहते हैं। मेरा स्टैंड से निकलता है। देखिए, मेरा स्टैंड है कि विवाद है, वहाँ पे विवाद खत्म होगा तो सब लोग अपना काम कर सकेंगे, सब लोग अपना फेस्टिवल मना सकेंगे। हाँ, कब खत्म हो? आप लोग देखिए, हम सब कुछ बोल चुके हैं, लेकिन आप अपने तरीके से सुनना चाहते हैं, वो हमको स्पष्ट हो गया है कि हम आप लोग को भले ये चीज़ बेतुक लग रहा है कि एक महिला का जिस तरह से मतलब अश्लीलता से पुतला चलाया गया, इसमें आप लोग को बिल्कुल इसको ये क्योंकि हम आहत हैं और इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं, क्योंकि ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम अपना ये बात रखने के लिए आप लोग को बुलाए हैं कि इस तरह से। 2 प्रश्न है कि जो फेसबुक पे जो बातें आपके खिलाफ चल रही है, आपने पूर्व में सख्त एक्शन लिया है और बाकायदा पत्रकारों पर भी FIR कराया है? नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं करा है। नहीं, आपने FIR कराया था आपके खिलाफ, वो एक अलग, वो विषय इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या आप लोगों पर FIR देखिए, वाले हैं? आप पता नहीं सचिन के फ्रेंड होंगे, लेकिन ये विषय देखिए, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। विधायक पर अश्लील टिप्पणी सोशल मीडिया में किया रहा है खुलेआम, आप उन पर FIR दर्ज कराएंगे? हम देखिए, कितने लोग पे FIR 10, 20, 50, हम क्यों चाहेंगे सबको जेल भेजें? हम तो प्रार्थना करते हैं सबके माता पिता से कि ऐसा संस्कार मत दीजिए बच्चों को जो माँ बहन का गाली किसी महिला जनप्रतिनिधि को दे रहे हो। आज हम हैं, कल कोई है। एक चीज तो सवाल मेरा है, कल अमन हिंदू प्रचारक जो है उनकी माताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था,
उन्हें सीधा सीधा इल्जाम लगाया। देखिए हम नहीं, हाँ देखिए ये लोग के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग झूठ के दुकान है। पता नहीं बहुत कुछ आया मेरे पास जो बहुत झूठ कई चीज़ बोलते रहते हैं, तो ये लोग के बारे में क्या बात करें। जिनका कोई बात का कोई स्टैंड ही नहीं है उनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते प्लीज़। ये लोग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये लोग पूरा एजेंट बन के ये लोग हमारे विरोधी के साथ मिल के ये सब काम कर रहे हैं, जिसका मंशा कभी पूरा नहीं होने वाला है। और आप विरोधी किसको मानते हैं? नाम ले के करके एक आदमी तो नहीं है, ये तो विरोधी हमारे क्षेत्र में जो विरोधी है उन्हीं के बारे में, जो पुतला जलाए वो एक आदमी तो नहीं है जो इस तरह का मतलब काम कर रहे हैं, जो गाने के पीछे अश्लील गाना डाल रहे हैं, जो पुतला बना रहे हैं उस तरह का, जो कमेंट कर रहे हैं उस तरह का, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो विरोधी पार्टी के ही हैं जो एक प्लान के तहत ये सब कर रहे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि 40 साल के बाद क्षेत्र में इस तरह का माहौल पैदा किया गया है किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ, और इसमें मेरा कहाँ से रोल है, क्यों मेरा पुतला फूंकना चाहिए, ये आप लोग जैसे हमसे सवाल करते हैं आप ही लोग जवाब दे दीजिए। कोई किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हज़ारों पुलिस पहुंच जा रही है। उससे अच्छा था कि अच्छा सा माहौल बना के मुझे बुलाया जाता, हम बात करते, हम लोगों के बीच जाते, हमको पहल करने का प्लेटफॉर्म वहाँ पे बनाया जाता। जब कहीं भी समस्या होती है लोग हमारे पास आते हैं कि विधायक जी आप ये मामला उठाइए विधानसभा में, आप ये समस्या है, BDO से, CO से, DC से, जिसको जो समस्या होता है आते हैं और हम सुनते भी हैं। लगातार जनता दरबार में हम लोगों के बीच में अवेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे मुद्दे को लेकर कल जिला प्रशासन का बैठक है ना बड़कागांव में, इसमें तुम्हारा क्या रोल रहेगा? देखिए मेरा हमेशा सकारात्मक रोल रहेगा, और कभी भी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है किसी को लड़ाने का, किसी में आपसी तनाव पैदा करने का। हमेशा हम प्रेम से ही लोगों को, देखिए हम पढ़े लिखे स्टूडेंट मानते हैं अपने आप को, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहते हैं, और स्टूडेंट और अपने जो हमारे नौजवान साथी है, जो हमारा अभी जनरेशन है, उन तक मैसेज और उनको एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सबको मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण करना है। अगर सब हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहें, आदिवासी मुस्लिम से लड़े, मुस्लिम हिंदू से लड़े, हिंदू सिख से लड़े, सिख ईसाई से लड़े, बस सब आपस में लड़ते रहेंगे तो हम लोग कैसा समाज का निर्माण कर पाएंगे। आपकी जनता आपसे नाराज है? जनता हमसे नाराज़ नहीं है, विरोधी का ये प्लान है। देखिए हम तो विरोधी के सिन्हा जब यहाँ सांसद थे उन्होंने पहल किया था उसे पार करवाने का, उन्हें अरेस्ट किया गया था। किसको? यशवंत सिन्हा को नज़रबंद भी किया गया था मोदी जुलूस के कारण। आप एक विधायक के तौर पर कभी ऐसे खुलकर रामनवमी में सामने क्यों नहीं? हम जितना खुल के रामनवमी में सामने आते हैं, आप लोग हज़ारीबाग में एक बात बताते हैं, हज़ारीबाग में डीजे आप लोग का बैन हुआ, कई बार कई लोग पे केस हुआ। मेरे बड़कागांव में आप पता कर लीजिए, डीजे भी बजा है और किसी पे केस भी नहीं हुआ है, और शांति से भी वो व्यवस्था हमने बनाया, और ये हम अपने आप में पूरा जिम्मेदारी लेके चले थे। प्रशासन को हमने बोला बड़कागांव के लिए कानून अलग है, हज़ारीबाग के लिए अलग है। देखिए आप दूसरे सब्जेक्ट में आ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। बड़कागांव में डीजे बजा आपने कहा, नहीं हमने जिम्मेदारी लिया, अब जो जिम्मेदारी यहाँ लेना था, हम हज़ारीबाग का हर जगह का जिम्मेदारी तो हम खड़ा होकर नहीं ले सकते, क्योंकि हम जहाँ क्षेत्र में लोगों के साथ बैठक किए। जिसे मैं समस्या मानता हूँ इसे मुद्दा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक वहाँ पहुँचते हैं, और जब 40 वर्षों से समस्या है तो ये मुद्दा बना है। तो क्या जो इस मुद्दे पे जीते हैं उनसे तो आप लोग सवाल नहीं कर रहे। ये तो हमारा मुद्दा भी नहीं था, ये हमारा कोई चुनाव का मुद्दा थोड़े था, लेकिन आज अचानक से क्योंकि 2 महीना बाद चुनाव है तो इसको मुद्दा फिर से बना दिया जा रहा है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि इसी मुद्दे पे 3-3 बार बीजेपी के विधायक जीते हैं, उससे पहले जो 3-3 बार मोदी के मामले पे 3-3 बार विधायक जीते हैं। तो इनको लग रहा है कि यही अब मुद्दा रह गया क्षेत्र में, तो ये मुद्दा को उठाओ तो फिर से बीजेपी या आजसू के लोग जो हैं, जो भी खड़ा होंगे अलायंस में, वो जीतेंगे। तो अगर उनको ये मुद्दा दिखता है तो हमको ये तो हंसी के पात्र है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग अब इस चीज़ को समझ गए हैं। जनता तो मेरे साथ है, लेकिन ये जो विरोधी गुट के कुछ लोग हैं जो ये इस तरह का अश्लीलता, मतलब एक लिमिट तक होता है, राजनीति में भी विरोध का एक स्तर होता है, मतलब ये लोग सारा स्तर को नीचे गिरा के और इस तरह का निर्लज्जता पे आ गए हैं। तो इसके लिए तो मतलब जो लगातार ये लोग का जो चलते जा रहा है, वहाँ का माहौल ख़राब करने का जो एक प्लान चल रहा है कि पूरा क्षेत्र का माहौल ख़राब कर दो, तो इसके लिए तो वो लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि इस पे भी पूरा मेरा नज़र है। और अचानक से ये सब ऐसा कर देंगे, ये मेरा उनके प्लान का जानकारी नहीं था।
लेकिन निश्चित रूप से ये जो राजनीतिक अखाड़ा इन लोगों ने बनाया, उस अखाड़ा को हम ख़त्म करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। हमें पूरा क्षेत्र के जनता का सहयोग मिलने वाला है। इस विषय पे कई लोगों से बात हो रहा है और पहली बार हमको मौका मिला है, तो ये जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, जिसको मुद्दा बना रहे हैं, इसको समस्या के रूप में इनको ही दिखाएंगे और इनसे भी जला रहे हैं। आप सोचिए ना कि ये किस तरह का राजनीति है। चिकोर में कोई फ़िलिस्तीन का झंडा जला रहा है, फिर तुरंत मेरा पुतला फहरा रहा है। मतलब यहाँ पे मुहर्रम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस दे नहीं दे, एडमिनिस्ट्रेशन पे दोष है सारा। आज लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब हुआ है बड़कागांव में, उसका पूरा दोष हम एडमिनिस्ट्रेशन पे देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे से नहीं संभाल सका। दोनों समुदाय के बीच में शांति व्यवस्था नहीं स्थापित करने में भी ये फेल रहे और इतने सारे लोगों का जो मतलब जो विरोधियों को इतना मौका दे दिए और वहाँ पे जो अशांति का व्यवस्था जो फैलाने का जो मौका इनको मिला है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का ही गलती है। आज एडमिनिस्ट्रेशन का अगर पहल रहता तो निश्चित रूप से ये भी चाहती तो दोनों समुदाय को बैठा के वहाँ का मामला, मऊदी का मामला, ये समस्या को समाधान कर सकती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों में किसका क्या मन में क्या चीज़ है, कौन किसका क्या इंटेंशन है, वो साफ पता नहीं चल पा रहा है। तो जिसका जो भी इंटेंशन रहे, लेकिन मुझे पता है मेरे क्षेत्र का ये समस्या है और हम इसको, क्योंकि मैं क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ, क्षेत्र का जो ये समस्या है उसको हल करना भी हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। देखिए, मऊदी पे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम तो देखिए ये जो विरोधी गुट के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, फिर जब हिंदू मुस्लिम लड़वाना इनका ख़त्म हो जाए तो आदिवासी को इससे लड़ाओ, फिर जाति जाति में लड़ाओ, फिर इसको ओबीसी से लड़ाओ। इसको मतलब इनको बस लड़ा के वोट लेना है और ये अखाड़ा इनका ही क्रिएट किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा ये लोग बना के रखे हैं, जो ये मुद्दा नहीं है, ये अभी क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इसको तूल दिए हुए हैं। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि हम इसको मुद्दा के रूप में नहीं देखते, इसको समस्या के रूप में देखते हैं, जिसका समाधान होना चाहिए और समाधान हम इसको सही माहौल में करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग की वजह से ये समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस पे हम भी इनके भरोसे नहीं बैठे हुए हैं और हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप इसको मुद्दा ना बनाएं, इसको समस्या के तौर पे देखें। ये समस्या है क्षेत्र का और आप अगर सही में क्षेत्र के हितैषी है तो इसको समस्या के रूप में देखेंगे, इसको मुद्दा के रूप में नहीं देखेंगे और इसका समाधान करने के लिए आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप इसको जिस दिन मुद्दा बनाएंगे उस दिन ये समस्या आपके लिए मुद्दा ही दिखेगा और ये समस्या हमेशा समस्या ही रह जाएगा और क्षेत्र में हमेशा अशांति रहेगा और दोनों हर किसी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हर धर्म के लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर हम अपने धर्म, अगर दूसरे धर्म का मर्यादा नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने धर्म का क्या मर्यादा रख पाएंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम का बात करना फिर आपको शोभा नहीं देता है। तो हम बस इस चीज़ को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो मऊदी का जो मामला है वो शांति माहौल बना के दोनों समुदाय के बीच समन्वय बना के आपसी भाईचारगी के साथ, अच्छे माहौल के साथ, पॉजिटिव वातावरण के साथ, बिना कोई शक्ति प्रदर्शन किए, बिना कोई राजनीति किए, इसको समस्या देखते हुए ही समाधान होगा। जिसके लिए हम क्षेत्र की बेटी के तौर पे, और क्योंकि क्षेत्र की सिर्फ हम विधायक नहीं है, उस क्षेत्र की बेटी भी है। मेरा जन्म भी बड़कागांव विधानसभा, हम कहीं बाहर के नहीं हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि वहाँ का ये समस्या जो है उसका समाधान हो, क्योंकि दुश्मन जो है, क्षेत्र के दुश्मन, उस पर गीद नज़र वो मुद्दा उनके लिए वैसा है कि दौड़ के आते हैं वहाँ पे, जैसे कि एकदम जैसे चींटी नहीं आता जहाँ पे उसको मीठा दिखता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ हम चलने नहीं देंगे क्षेत्र में। इस समस्या का समाधान करके रहेंगे और सही माहौल को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए हम कई लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं। और जिस दिन ये लोग का गंदा राजनीति ख़त्म हो जाएगा उस दिन मेरे लिए ये समस्या आसान हो जाएगा।